अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर स्टार्ट कर चुका है। ऑलरेडी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर से 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। एक लेक्चर केमिकल रिएक्शन के बारे में है, केमिकल रिएक्शन को हमने डिस्कस किया है। हाँ, दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम का जो लास्ट लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है उसी में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ये चीज़ डिस्कस किया है। हाँ, एक टाइप्स इरिवर्सिबल, दूसरा रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ये 2 टाइप्स डिस्कस किए थे। जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है वो जो डिस्कस किया, आखिर में मैंने बताया कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एक्चुअली 2 रिएक्शन पर कंसिस्ट होता है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, एक बैकवर्ड रिएक्शन। सपोज स्टूडेंट्स पहले इस एग्जांपल की तरफ देखें। ये हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। ये रिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डबल हाफ हेडेड एरो पर मुश्तमिल है, लेकिन दोनों एरो का डायरेक्शन अपोजिट है। एक एरो का डायरेक्शन इस तरह है, दूसरे का इस तरह है, मतलब कि ये रिएक्शन है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। हाँ, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ये एरो देखिए, ये ऊपर वाला एरो, ये ऊपर वाला एरो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है क्योंकि इसका हेड यहां से इस तरफ है। ये है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का डिफिनीशन भी मैंने यहां लिखा है, इट इज अ रिएक्शन इन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी एक रिएक्शन है, लेकिन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में जो क्या काम करता है, विच कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। याद रखें स्टूडेंट्स कि ये जो है ये हमारे पास सपोज रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन जो है ऊपर वाला, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। हाँ, ये ओवरऑल जो है ये एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। इसमें जो दूसरा रिएक्शन है जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट को कन्वर्ट करता है उसको मैं लिखता हूं बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। ये जो दूसरा रिएक्शन है जिसका हेडेड एरो इस तरह है, जो बिलो एरो जो है, ये नीचे वाला जो हेडेड एरो है इसका डायरेक्शन देखिए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ है। ये हुआ बैकवर्ड रिएक्शन जो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करता है। यहां पे मैंने डिफिनीशन लिखा है, बैकवर्ड रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन भी कहता है। रिवर्स, सिर्फ रिवर्स। हाँ, इट इज अ रिएक्शन, ये भी एक रिएक्शन है। कहां पे? इन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में। ये भी एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन है जो कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट दोबारा अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट करता है, जो प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट करता है, ये बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, आगे की स्टोरी मैंने लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, रेट का मतलब स्पीड कंसीडर कर ले। स्पीड एक ही सेकंड में या एक ही मिनट में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, एक ही टाइम में यानी एक ही सेकंड में या एक ही मिनट में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। एक ही सेकंड में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आगे लिखे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट इन यूनिट टाइम। एक ही सेकंड में जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट को कन्वर्ट होता है
रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यूनिट टाइम का मतलब है 1 मिनट या 1 सेकंड या 1 आवर। हाँ, लेकिन यूनिट टाइम में जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट को कन्वर्ट होता है ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आगे की चीजें मैंने लिखा है, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये साइड जो है स्टूडेंट्स हमारा, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये जो है ये हमारा राइट साइड है। फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट की तरफ इस तरफ प्रोसीड होता है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है। बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बैकवर्ड रिएक्शन में राइट टू लेफ्ट की तरफ ये प्रोसीड होता है, प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट को कन्वर्ट होता है। ये डिफरेंस नंबर 3 हुआ। आगे क्या लिखे, इट इनिशियल स्टेज, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट होने वाला है। इट इनिशियल स्टेट रेट एज वेरी फास्ट, जब रिएक्शन जिस टाइम हम स्टार्ट करते हैं तो उसी टाइम जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इसका स्पीड वेरी फास्ट होता है, बहुत तेज होता है। इनिशियल टाइम जब हम रिएक्शन को स्टार्ट कर लेता है उसी टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन का रिएक्शन वेरी फास्ट होता है। हाँ, एट इनिशियल स्टेज रेट अ बैकवर्ड रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, लेकिन जिस टाइम हम रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं उसी टाइम बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो तकरीबन 0 के बराबर होता है। 0 के मतलब स्टार्टिंग टाइम के दौरान जब रिएक्शन हम कंटिन्यू करता है, स्टार्ट करता है, तो इस रिएक्शन का स्पीड वेरी तेज होता है, बहुत तेज होता है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड 0 होता है, कम होता है, ना होने के बराबर होता है। आगे क्या लिखे, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, लेकिन इसका स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है। इस रिएक्शन का स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होता जाता है। एट स्पीड अप ग्रेजुअली, लेकिन इनिशियल टाइम तो बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड 0 होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका स्पीड बढ़ता जाता है। क्या कहा, यही मेन चीज है कि यहां से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे कि रिएक्शन जिस टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड वेरी फास्ट होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड नेग्लिजिबल होता है। टाइम गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है, टाइम गुजारने के साथ बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। लाजमी बात है कि इन दो रिएक्शन के ऊपर एक ऐसा टाइम भी आएगा कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगी। हाँ, उसी टाइम पर इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। दोबारा सुन ले, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। लाजमी बात है कि इसका स्पीड डिक्रीज होता है, इसका इंक्रीज होता है, तो एक टाइम आएगा कि दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा। हाँ, वो टाइम, हाँ, जिस टाइम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड बराबर हो जाए उसी टाइम पर इस रिएक्शन को, इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ओ टाइम केमिकल इक्विलिब्रियम, ये टर्म हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का जो लफ्ज है ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन तब आर का मतलब रेट, जब रेट फॉरवर्ड बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये दो रिएक्शन जब बराबर हो जाए तो इसी वक्त रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज इतना कंसेप्ट ज़हन में रख ले
कि फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड इनिशियल टाइम फास्ट होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड इनिशियल टाइम नेग्लेजिबल होता है। हाँ, फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। एक टाइम ऐसा भी आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर कि दोनों का स्पीड इक्वल हो जाते हैं। जब दोनों की स्पीड इक्वल हो जाए तो इस टाइम जो रिवर्सिबल रिएक्शन की जो सूरत हाल होती है उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम की मुकम्मल इंट्रोडक्शन, मुकम्मल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए और कोई शर्त है या नहीं है। हाँ, इसका डिफिनीशन भी लिखेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे। हाँ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी टच देंगे। आज मैंने सिर्फ ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्क्राइब किया, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने सिर्फ टच दे दिया, सिर्फ यहाँ से बताया कि इस तरह सूरत हाल होता है। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।